नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका मॉक होगा। कंटिन्यूअस लगातार आपकी मॉक की क्लासेस चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ओनली टू ओनली मैथ्स का। तो आज भी आपका मैथ का मॉक होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ होगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन होंगे और न्यू पैटर्न बेस्ड का भी क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आज की क्लास में हम हल करेंगे। नया नया जो क्वेश्चन बना है कि आने की संभावना है ये क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा, माहौल बनेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हल करने का। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। क्वेश्चन तो एग्जाम में आसान आएंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। और आसान आसान का क्वेश्चन होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले क्वेश्चन से जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़े समझे और बनाने के प्रयास करें। खुद से जल्दी बताओगे आंसर हुआ कितना भाई, जल्दी बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले आप रीड कर ले क्वेश्चन को। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट 7 दे रखा है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है कि सेकंड नंबर बताओगे है क्या। जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए इसका कैसे हल करेंगे, समझना ध्यान से। मान लीजिए जो संख्या है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है ना। वर्गों का योग मतलब क्या, स्क्वायर, और योग मतलब जोड़। दोनों का योग कितना दिया है, 24 26, है ना, यही दे रखा है। क्लियर है ना। जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट 7 दिया है, तो कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट 7 होता है गाइस, तो 49 का स्क्वायर रूट ही 7 होगा। यानी पहली संख्या कितना होगा, 49 हो जाएगा। खोपड़ी पर 2 है तो खोपड़ी पर 2 लगा देंगे, प्लस एस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 24 26। क्लियर है ना। यहाँ से वाई स्क्वायर का मैं वैल्यू पूछूं, 49 के स्क्वायर 2401, इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 25 होगा, है ना। और वाई का वैल्यू वहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 5 आ जाएगा। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में हल कर लोगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताओ कि आंसर है कितना, जल्दी बताएंगे आप। ये जो क्वेश्चन हमने बताया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और अभी जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ ये नया बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इसका बताऊंगा। ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसका आंसर बताएंगे आप कितना होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो, छोटी नंबर निकालनी है जिसे 12 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल यानी 2 प्राप्त होता है। तो सबसे जल्दी हल करके बताओ कि इसका आंसर हुआ कितना का, जल्दी बताओ, फास्ट क्विकली डू इट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमको फाइंड करना है। पहले नंबर दिया क्या है, डिवाइडर की डिवाइडेड नंबर कौन सा है, 12 है ना, 21 है और 35 है ना। ये जो नंबर है उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो हमको फाइंड करना है नंबर। तो फ्रेंड समझो, पहले क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहेगा उसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना, एलसीएम कितना होगा, 420 होगा। क्लियर ना। एलसीएम कितना होगा, 420। तो जो नंबर दिया रहेगा, जो आपका डिवाइडेड नंबर रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 420। क्लियर ना। तो इस नंबर को हमको डिवाइड करना है इससे, तो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है गाइज, हमको चाहिए रिमाइंडर दो, रिमाइंडर दो। तो उस रिमाइंडर को जोड़ दो, इसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, यानी 422 ही है, जिसको हम 12 21 और 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते हो, समझे कि नहीं समझे। किसी को डाउट, एलसीएम ले लेना है, जो नंबर दे रहेगा, है ना, वो एलसीएम आएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा वही नंबर को 12 21 35 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर शेषफल 2 बच जाएगा। यही शुद्ध आंसर होगा 422। टिक लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी बताओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 9,000 रुपया राशि उधार लेता है। वह इसे बी को 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ उसको। देखिए ये जो है 5% की रेट से 9,000 रुपया 3 साल के लिए उधार लिया और फिर अगले व्यक्ति बी को दे दिया 7% की रेट से 3 साल के लिए 9,000 धन को। तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड समझो, देखिए कैसे हल करेंगे। हमको चाहिए इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज
ब्याज निकालना है, ब्याज निकालोगे सारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। ब्याज निकालेंगे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ उसको, है ना। तो ब्याज निकालने का क्या तरीका होगा, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगा दो, P गुने R गुने T बटे 100, इससे निकाल कर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आप फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला का मैं बता रहा हूँ सेकेंडों में कैसे हल करना है। देखिए मैं पूछूँ साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज 3 साल पर साधारण ब्याज क्या होगा, 9,000 पर 5% की रेट से। ध्यान से समझना भाई, देखिए 5% की रेट से आपका क्या है, रेट है, तो 1 साल पर 5% बढ़ेगा आपका ब्याज, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 15% हुआ कि नहीं होगा, 15%। टोटल धन है 9,000, इसमें 15% आपका ब्याज बढ़ गया 3 साल में। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 135, यानी कितना हो गया 1,350, 3 साल में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। फिर उसने क्या किया, यही धन 7% की रेट से 3 साल के लिए दे दिया, तो अब इंटरेस्ट कितना होगा समझना, 9,000 धन है, क्लियर है ना। 7% की रेट से ब्याज लगता है, 7%, तो 1 साल में 7, तो 3 साल में 21%, क्लियर ना। और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो अब करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 9 का 9 18, यानी 1,890, यही ना होगा 1,890। देखिए पहले आपका इंटरेस्ट इतना था, फिर अपने उधार लेकर दे दिया, तो अब इंटरेस्ट इतना हो गया, तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया भाई, इतना पहले अब इतना हो गया, माइनस कर लोगे 540 आएगा, यानी 540 का आपका प्रॉफिट हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझे, हाँ है ना, क्लियर होगा। उड़ा दोगे सेकेंडे में क्वेश्चन, किसी को परेशानी, या आप यहाँ फार्मूला लगा लें 2 बार और फाइंड करोगे तभी इतना ही आएगा वैल्यू, क्लियर है, हल कर लोगे, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझे। एक ट्रेन समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो समान चाल की या जो समान यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगते हैं, है ना। तो ट्रेन की चाल बताइए, अब कितने ट्रेन की चाल है। तो फ्रेंड समझना, देखिए इसको हल करने के भी 2-3 तरीके हैं। पहले आपको मानना पड़ेगा स्पीड, तब मानेंगे स्पीड x है, फिर आपको चाल निकालना पड़ेगा, 2 बार चाल निकालेंगे तब माइनस करेंगे तब वैल्यू आएगा, क्लियर है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमको टाइम खराब नहीं बल्कि बचाना है। तो कैसे करना समझना ध्यान से, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके सामने है, तो आप एक एंटीबायोटिक याद रखेंगे, डिस्टेंस, है ना डिस्टेंस। चलिए तो डिस्टेंस बराबर ध्यान रखना है, यहाँ पर यूज, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूज स्पीड, है ना, और गुने इंक्रीज्ड स्पीड, और बट्टे में गाइज चेंज ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड, और गुने में टाइम, क्लियर ना। ये आपको याद रखने, बहुत छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी इस पर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस इक्वल टू होगा यूज स्पीड और इंक्रीज स्पीड बट्टे में चेंज इन स्पीड गुणने में टाइम, क्लियर, जितना टाइम दे रहेगा। तो डिस्टेंस कितने है गाइस, 400 है, क्लियर है ना, डिस्टेंस कितना है 400 है। और यदि देखिए अब हमारा तो स्पीड है नहीं, स्पीड तो दिया नहीं है, तो स्पीड तो फाइंड करना है ना, तो स्पीड रिलेटिव मान लीजिए एस स्पीड है, क्लियर है, एस स्पीड है। और इंक्रीज यानी कितना स्पीड बढ़ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाया गया है। तो एस पर 10 किलोमीटर बढ़ा दो तो कितना होगा, एस प्लस 10, यानी स्पीड में 10 बढ़ा दो तो एस प्लस 10 होगा। पहले आपका स्पीड एस है, उस पर फिर इंक्रीज कर दिया 10 स्पीड, तो एस प्लस 10 होगा कि नहीं होगा, इतनी बातें तो समझ रहे हो। और चेंज इन स्पीड, स्पीड कितना चेंज हुआ, 10 ही हुआ, तो 10 लगा होगा, गुने में टाइम कितना है 3 है, तो 3 लिख दूंगा, क्लियर है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। अब देखो काटना है, कटेगा कोई नंबर नहीं ना कटेगा। टाइम कितना दिया हुआ है, सॉरी भाई, टाइम तो 2 दिया है ना, तो इससे 2 से काट दो, 2 बार में यानी 200, इससे फेंक दें, गुना होगा 2000 हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पर एस, है ना, एस प्लस 10 होगा, क्लियर है, कर लोगे। चलिए यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे द्विघात समय गुना करेंगे, एस स्क्वायर होगा, फिर एस से करेंगे 10 से होगा, तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होगा। तो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को हल करने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर हम ऑप्शन से चले जाएंगे। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 25, तो अगर मैं यहाँ 25 रखूँ, है ना, यहाँ 25 रखूँ, स्पीड 25 रखूँ, और यहाँ 25 और 10 कितना होगा 35, 35 गुने 25 करेंगे, क्या 2000 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना।
25 गुणे 35 करोगे 2000 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन का दिया 35, 35 रखेंगे तो 35 और 10 45, और यहाँ पर भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 5 यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो 35 भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, अगर यहाँ 30 रखो और 30 और 10 40, 40 गुणे 30 करोगे 4 3 12, 12 सही होगा, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी डी, डी कितना दिया है 40 दिया है। अगर मैं यहाँ 40 रखूँ, यहाँ भी 40 रखूँ तो 40 10 50, अब 50 इंटू 40, 4 25 20, 2000 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 40, 40 किलोमीटर पर आवर से, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, या आप द्विघात समीकरण करके हल कर ले सकते हो, लेकिन हम द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन से चले जाएंगे। क्लियर ना, यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू उठाकर इक्वल कर लेना है, सिंपल सी तो बात है, समझ रहे होगे। तो क्या इसमें आपको डाउट है? ये एक छोटी सी बातें याद रखनी है, क्वेश्चन हल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये मानना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका यही है। चलो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ए बी की तुलना 5 गुना अच्छा कार्य करता है, इसलिए वो एक कार्य को बी की तुलना में 52 कम दिनों में करने में सक्षम है, तो वे इस कार्य को एक साथ करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, है ना, कितने दिन में समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स समझना ध्यान से, ये थोड़ा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए दो व्यक्ति हैं, ए है ना, दूसरा व्यक्ति है बी। क्लियर ना, मैं पूछूं इनका इफिशियंसी बता दूं, यानी कार्य करने की जो क्षमता है ये कितना होगा, तो फ्रेंड समझना इनका इफिशियंसी मैं पूछ रहा हूं, तो ध्यान से समझो कैसे इफिशियंसी निकालोगे। एक व्यक्ति ए, दूसरा है बी। देखिए जो ए है बी के तुलना में 5 गुना अच्छा कार्य करता है, मतलब सक्षम है, मतलब इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है। इसके पास 5 गुना पावर है तो इसके पास मान लीजिए 1 यूनिट पावर है काम करने की, तो इसके पास कितना होगा 5 यूनिट। इनका रेशियो ले लेते हैं, अनुपात, यानी जो इफिशियंसी का रेशियो कितना है 5:1 है। क्लियर है ना, 5 गुना अच्छा काम करते हैं, यानी इसके पास ज्यादा पावर है, एक ए के पास और बी के पास कम पावर है ना। पावर की इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता बोलते हैं। चलिए तो फ्रेंड समझो, जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी होता है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता का जो रेशियो होगा वो टाइम के बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। क्लियर है ना, तो मैं पूछूं टाइम का जो रेशियो कितना होगा, 1:5 होगा, है ना, उल्टा, है ना, ये उसके उल्टा ये इसके उल्टा। क्लियर है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और फ्रेंड समझना, देखिए टाइम देखेंगे ये 1 यूनिट, है ना, समझ लिए ऐसे, एक दिन में ये जो है 5 काम कंप्लीट करता है ना, 5 काम। और जो बी है 5 दिन में 1 यूनिट काम कंप्लीट करता है, मतलब कितना कम समय लिया ए ने, ए कितना कम समय लिया, 4 दिन कम समय लेता है, बोले तो 4 यूनिट कम समय लेता है, हाँ या ना। देखो भाई एक दिन में 5 काम किया और ये 5 दिन में एक काम किया, यानी ये काम करने में कितना कम समय लेता है बी से, यानी 4 दिन कम समय लेता है ना, क्यों, क्योंकि इसके पास क्षमता ज्यादा है ना। क्लियर ना, यानी 4 दिन कम समय लिया, बल्कि कम कितना लिया है गाइज, कम कितना लिया है 52 दिन, तो 4 का वैल्यू कितना है 52, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 13 होगा। क्लियर है ना, हाँ है ना, 13 आ जाएगा। तो फ्रेंड समझना, मैं पूछी यहाँ से टोटल वर्क, टोटल वर्क बताओ कितना होगा, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता गुने टाइम, टाइम कितना है 13 है, और एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है 5 है, यानी 13×5 = 65, यानी टोटल कार्य कितना है 65 है। अब हमारा टोटल कार्य 65 आ गया, टोटल कार्य 65 आ गया, तो इसी काम को निपटाने के लिए दोनों व्यक्ति को समय कितना लगेगा यही पूछा गया है। तो फ्रेंड समझो, हमको चाहिए टाइम, है ना, टाइम, टोटल कार्य कितना है 65 है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में एक काम, ये 5 और 1 6 काम करेंगे, कितने काम 6 काम, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10 से ही 5/6, इतने दिन में क्या होगा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई, हाँ या ना, निकाल लोगे, किसी को यहाँ तक परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा। आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से हल करके कि इसका आंसर होगा कितना भाई। देखिए दे रखा है 100 संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की बढ़ती की जाती है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हुई, तो शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी भी हो गई, तो हमको नया औसत बताओ, नया एवरेज बताओ कितना होगा। तो फ्रेंड्स समझो कैसे हल करोगे, ध्यान से समझना। देखिए 100 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 36 दिया है ना। 100 को नंबर से उसका औसत है 36, है ना। तो प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि होगी, प्रत्येक संख्या में 75% संख्या में 5-5 की वृद्धि हो रही है। अगर मैं संख्या में 5-5 बढ़ाऊंगा तो एवरेज में भी हमारा क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तब मैं संख्या में ना बढ़ाकर मैं एवरेज में ही डायरेक्ट 5 की वृद्धि कर देता हूँ। क्लियर है ना। तो एक न्यू एवरेज आपके सामने आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 36 व 5 बढ़ाओगे तो नया एवरेज कितना होगा, 41 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तब मैं पूछूं 75% संख्या, यानी 100 का 75% 75 ही होगा। यानी मैं पूछूं 75 अंक का सम कितना होगा, 75 अंकों का 75 नंबर का सम कितना होगा। तो एवरेज कितना आया, न्यू 41। टोटल संख्या कितनी है 75, मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3000, 3025, 3075 ना, हाँ 3075। 40 से गुना करेंगे तो 3000, 75 एक 75, 3075 रहेगा। क्लियर ना। और भाई सम बराबर होता है एवरेज यूनियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज 41, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है 75 है, मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। चलिए और फ्रेंड्स अगला लाइन पढ़ेंगे तो फिर प्रत्येक संख्या में 8 की कमी की जा रही हो, मतलब जो शेष संख्या बचा उसमें से 8 की कमी की जाती है प्रत्येक में। तो मैं फिर डायरेक्ट जो एवरेज है उसमें से 8 की कमी कर लेता हूँ, तो फिर एक नया एवरेज आएगा। फिर नया एवरेज कितना होगा गाइज, 8 की कमी यानी 28 हो जाएगा एक नया एवरेज। क्लियर ना। तो मैं पूछूं शेष संख्या का सम, शेष संख्या कितना बचा, 75 को तो निकाल लिया, 100 में से 75 बचा कितना 25। क्लियर ना, 25 अंक, एवरेज कितना है 28, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 25 25 में 25, 625, 25 से 75 यानी 700, कितना आएगा 700। क्लियर ना। अब देखो 700 आ गया, तो हमसे पूछा गया नया क्या, नया एवरेज। तो ये हो गया हमारा नया और सम, ये हो गया हमारा नया सम, यानी टोटल सम कितना हो गया, हमको तो एवरेज निकालना है ना, एवरेज। तो टोटल सम कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000, 3000 7 और 75 यही ना होगा, है ना। टोटल सम आ गया इतना। और नंबर ऑफ आंकड़ा कितना है 100 है, टोटल आंकड़ा कितना है 100 है, 100 से डिवाइड कर दोगे 37.75, यही आपका सम हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, हाँ है ना। बताओ कर लोगो क्वेश्चन का हल, क्या इसमें आपको डाउट है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, परेशानी है, नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे। किसी को परेशानी भाई एवरेज वाला थोड़ी सा आपको फार्मूला याद रखनी होगी, वही हमने यूज किया है। चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने है, अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल, है ना। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए 3 वस्तु प्रति 200 रुपये में खरीदी जाती है, मतलब प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है 200, और 3 वस्तु अपने खरीद ली, उनमें से एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को पूरे लेन देन पर 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ये हमसे फाइंड करना है। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझेंगे कैसे हल किया जाएगा। 3 वस्तु है ना, 3 वस्तु, तो 3 वस्तु का मैं पूछूं सीपी बताओ कितना होगा। एक वस्तु का दाम 200, तो 3 वस्तु का दाम 600, हाँ है ना, 3 वस्तु का दाम 600। क्लियर है ना। मैं पूछूं यहाँ से एसपी बताओ कितना होगा। देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 2 वस्तु को बेचते हैं, एक पर तो 12.5% की हानि हो गई, तो उसको हटा दो। हमसे पूछा गया है क्या, समझना, यदि अन्य 2 वस्तु को पूरे लेन देन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेची जाती है, यानी 20% का लाभ प्राप्त पूरे सौदे पर, है ना, यानी पूरा सौदा कितना है 600 है, तो पूरे सौदे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेची जाती है। तो 600 का 20% निकालोगे तो कितना होगा 120 होगा, और फिर 120 जोड़ दोगे यानी 720 में क्या करना पड़ेगा, वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट होगा। हाँ या ना, क्लियर है ना, बातें समझे, क्लियर है ना। पूरे सौदे पर तो भाई 600 पर, क्लियर है। चलिए पूरे लेन देन बोल रहे या सौदे बोल रहे बात सेम ही है।
अब आ गया हमारा सीपी और एसपी आ गया। तो फ्रेंड समझो ध्यान से, देखिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे, उनमें से एक पर 12.5% की हानि हो गई। एक वस्तु पर 12.5%, यानी 3 वस्तु है, उसमें से एक वस्तु पर 12.5% की हानि हो गई। तो वस्तु को बेचा कितना में गया ये हमको बता दो, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वन आर्टिकल, क्लियर है ना। 1 आर्टिकल का एसपी कितना में बेचेंगे। तो फ्रेंड समझो एक वस्तु का प्राइस कितना है 200 है, एक वस्तु का प्राइस कितना है 200 है, उसमें 12.5% की हानि हो गई। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/8, 8 से काटोगे यानी 25, यानी 25 रुपये की हानि होती है। अब खरीदा है 200 में एक वस्तु, हानि होगी तो बेचा होगा कितना में 175 में, हाँ या ना बोलो। इतनी तो बात समझ गए होगे, क्लियर ना। अरे भाई एक वस्तु का दाम 200, उसमें 12.5% की हानि, यानी बेचे कितने में 175 में, क्लियर ना। 175 में, बातें समझे आप बोलेंगे बिल्कुल समझ गए हैं। देखिए 3 वस्तु को बेचा कितना 720 में, और एक वस्तु को कितना बेचा 175 में, माइनस कर लोगे तो 2 वस्तु है ना, यहाँ पे आ जाएगा टू आर्टिकल, यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए का एसपी, 2 आर्टिकल का एसपी अब कितना हो जाएगा माइनस कर लो तो कितना होगा 545 है ना, सॉरी 500 नहीं होगा 645 होगा, 645। ये 645 क्या आ गया दो वस्तु का एसपी। कैसे भाई, एक वस्तु को इतने में बेचा, तीनों वस्तु को बेचा है 720 में, माइनस कर लोगे तो दो वस्तु का आपका क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। बातें क्लियर हुई, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बातें क्लियर हुई। 645 आपका क्या होगा दो वस्तु का क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो हमसे पूछा गया है लाख प्रॉफिट। देखिए दो वस्तु को आपने खरीदा कितना में होगा सीपी बताओ, दो वस्तु का सीपी कितना होगा 400 हुआ कि नहीं होगा बताओ। दो वस्तु का सीपी कितना हुआ 400, एक वस्तु 2 समय तो दो वस्तु 4 समय, और जबकि दो वस्तु को बेचा कितना में 645 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई 145 का, है ना 145 का ना। तो हमसे बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो 145 का प्रॉफिट किस पर, लाभ हानि किस पर होता है क्रय मूल्य पर सीपी पर, यानी 400 और प्रतिशत के लिए गुणने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटोगे कितना होगा 36.25%, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है ना, हाँ है ना। इतने का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा दो वस्तु पर, तो यही आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बातें समझे हाँ है ना। बताओ किसी किसी को इसमें परेशानी, बस बातों को समझना है, एनालाइज करना है बातों को, क्वेश्चन सेकंड में आप उड़ा सकते हो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति किलो चीनी की कीमत में 25% कमी के कारण राधा ने 1200 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद पा रही है, तो चीनी का प्रति किलो मूल्य, वास्तविक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो फ्रेंड समझना प्रति किलो, 1 किलो का दाम बताना है कि दाम कितना है। तो फ्रेंड समझना चीनी के दाम 25% कमी होगी, चीनी के दाम में 25% कमी होगा प्रति किलो, 1 किलो पर 25% की कमी हो गई। तो फ्रेंड समझो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो जाएगा 3, हुआ कि नहीं होगा। अरे 25% की कमी आ गई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो जाएगा 3 होगा, हुआ कि नहीं होगा। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही, बातें समझ में आ गई। चलिए 4 से 3 हो गया, 3 यूनिट हो गया, इसका ले लेते हैं रेशियो। देखिए जब 3 यूनिट हुआ प्राइस तो उसने इस 1200 रुपया में कितना 10 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पा रही है ना, यानी 3 का वैल्यू कितना है गाइज 1200 रुपया है, क्लियर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो काटोगे तो 400 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। और यहाँ पर निकालेंगे तो पहले का प्राइस कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 40 से गुना कर देगा तो क्लियर होगा। आप बोलेगा बिल्कुल सही। अरे भाई 3 से काटोगे, 3 का वैल्यू 22 था, 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो पहले प्राइस कितना हो जाएगा 1600 है ना, 40 से गुना कर देंगे 1600, यानी अब प्राइस 1200 है और पहले प्राइस 1600 था। अब प्राइस 1200 है, पहले प्राइस 1600 था। तो फ्रेंड समझो देखिए पहले प्राइस 1600 है, अब प्राइस 1200 हो जाता है चीनी का, यानी मैं पूछूं प्राइस में कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई 400 रुपये कमी आएगी, है ना। 400 रुपये सस्ता हो गया चीनी, 400 रुपया, तो 400 रुपये सस्ता होता है तो उसे 10 केजी चीनी ज़्यादा खरीद लेती है ना। तो जैसे 400 रुपया सस्ता हुआ तो 400 रुपया आपका बच गया ना, तो 400 रुपया बचेगा तो आपने राधा ने 10 केजी ज़्यादा चीनी खरीद ली है ना। तो 400 का वैल्यू कितना है 10 केजी चीनी, है ना, 10 केजी चीनी खरीद रही है ना।
तो 1 kg का दाम कितना होगा, 0 से 0 काट दो, यानी 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 40 करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना। बताओ किसी को परेशानी। अरे भाई 400 रुपया आपका बचा, तो बचेगा तो हम ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो 400 रुपये बचे तो 10 kg सारा 10 kg चीनी ज़्यादा खरीद ली, तो 1 kg का दाम पूछा गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो, काटोगे 10 से, तो 1 यूनिट बोले तो 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 40 से आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझिए, आप बोलेंगे हाँ समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या के 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या के वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4900 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका चौड़ाई दे रखा है 20 मीटर। तो फ्रेंड समझो कैसे हल करेंगे। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल कितना है 4900 है, तब मैं पूछूं साइड बता दो। वर्ग का जो साइड होगा यानी भुजा क्या होगा, क्लियर ना। तो भुजा कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एरिया, है ना, एरिया। जबकि एरिया कितना है 4900, अंदर रखेंगे तो अंदर से बाहर आएगा, तो कितना होगा 4900 का स्क्वायर रूट 70, यानी जो साइड है ना, जो साइड है आपका कितना हो जाएगा, वर्ग का जो साइड है कितना होगा 70 मीटर, क्लियर ना। तो जो साइड है वर्ग का सेम बराबर है वृत्त के त्रिज्या के यानी रेडियस का, तो रेडियस भी आपका कितना हो जाएगा, रेडियस भी 70 ही मीटर होगा, हुआ कि नहीं होगा। बातें क्लियर होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। और फ्रेंड समझो जो आयत का लंबाई है ना, आयत का जो लेंथ है ना, लेंथ है, वृत्त की त्रिज्या के 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या कितना है 70 है, तो इसका 2/5 है, 2/5 है। 5 से काटोगे 14 और 14 से काट करेंगे तो 28, यानी जो वृत्त का सॉरी जो आयत का लंबाई है कितना है 28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 20 मीटर है। तो एरिया कितना होगा भाई, एरिया कितना हो जाएगा बताओ। तो एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 28 गुने कितना होगा, 28 गुने और चौड़ाई कितना है 20, तो 28 28 56 560 आपका क्या होगा, एरिया होगा। यही आपका करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना। बताओ किसी को परेशानी। अरे भाई हमने लंबाई निकालना 28, चौड़ाई पहले से ही क्वेश्चन में इंक्लूड है, दे रखा है, तो दोनों गुना करो ना भाई, आ जाएगा 560। क्या परेशानी है। चलो जब परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहीं से समझ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में के डाले गए कुल मतों का अनुपात रेशियो 3:10 है। यदि सभी वैध मत है और यदि विजयी उम्मीदवारों को 15,000 कितना है भाई 15,000 है ना, 15,6200 मत प्राप्त हुए, तो कुल मत कितने पड़े ये हमको बताओ, टोटल वोट कितना मिला। चलिए फ्रेंड समझो ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है जिसका रेशियो 3:10 दिया है ना, और यदि वैध सभी वैध मत है ना, सभी वैध है, इनवैलिड मत है। यदि विजय जो जीता है उस उम्मीदवार को 15,062 वोट मिले हैं, 15,6200 वोट मिला है। जीता इसमें कौन है, इसको कम मिला है, इसको ज्यादा मिला है, तो जीतने वाला क्या होगा, ये होगा। मान लीजिए ए है तो ये बी है ना, तो बी को सबसे ज्यादा वोट मिला, तो यानी बी का यानी इसका वैल्यू कितना है गाइज, 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 15,6200 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, काट दो, 1 0 से 1 0 15 6 2 और 1 0, क्लियर ना, 1 0 से 1 0 काट दिया, यानी 15,620 1 यूनिट का वैल्यू आया। हमसे पूछा था टोटल वोट बताओ, टोटल रेशियो कितना होगा 10 और 3 13, 10 और 3 13, और 1 यूनिट का वैल्यू इतना है 15,620 है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, ऑप्शन में दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 30 60, 20 30 60 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, क्लियर ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना आएगा आंसर 20 30 60। चलिए बताओ कर लोगे, किसी को परेशानी। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है भाई, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं है तो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी सबसे आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए सबसे आसान तरीके में बता रहा हूँ, फार्मूला लगाएंगे, एक एंटीबायोटिक लगाएंगे, इंक्रीज रेशियो, इंक्रीज वाला फार्मूला लगाएंगे, क्रमिक वृद्धि वाला। क्या होता है x प्लस एक्स गुने एक्स बट्टे में 100, ये आप फार्मूला लगाएंगे। इंक्रीज रेशियो इंक्रीज वाला है ना, ये आपका मतलब लगातार वृद्धि होती है, तो ये फार्मूला लगाते हैं, है ना, क्लियर होगी। चलिए
तो एक्स का वैल्यू तो आपको दे रखा है 10, 10 10 रखोगे तो 20 और यहाँ पे 10 10 करेंगे तो 100 100 से काटोगे 1, यानी 21 आपका क्या होगा, 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना? 21% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन था। जब इंक्रीज होती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगातार वृद्धि होगी था। क्लियर है ना? चलिए, तो ये आपका क्रमिक क्या है, क्रमिक वृद्धि वाला फॉर्मूला है। तो रखेंगे एक्स का वैल्यू 10, 10 रख कर हल करोगे तो आपका 21% करेक्ट आंसर हुआ। तो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बताए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए नए भी क्वेश्चन इनमें इंक्लूड था। तो सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ठोक दो, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और शेयर भी करना है।